पोलसाई विथ एआई में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जाएंगे जिसने न जाने कितने दार्शनिकों को सदियों से उलझा रखा है। सवाल बहुत सीधा सा है, हम जो जानते हैं क्या वो वाकई सच है? देखिए, ये सवाल बहुत गहरा है ना? कि हम जिस चीज को सच मानकर बैठे हैं उसकी गारंटी क्या है? और जानते हैं, इस पे हजारों सालों से बहस चल रही है। तो चलिए आज इस बहस की जड़ में चलते हैं और मिलते हैं दो महान दार्शनिकों से, एक गुरु सुकरात और उनके शानदार शिष्य प्लेटो। अब देखिए, प्लेटो को समझना है तो पहले उनके गुरु सुकरात को समझना पड़ेगा। सुकरात का एक बहुत ही मजबूत लेकिन उतना ही विवादास्पद कह सकते हैं एक विश्वास था। चलिए सबसे पहले उसी को समझते हैं। सुकरात का मानना था कि भाई दुनिया में जितनी भी बुराई है ना, वो बस अज्ञानता की वजह से है। मतलब अगर किसी इंसान को सच में पता चल जाए कि सही क्या है और गलत क्या है, तो वो जानबूझकर कभी गलत काम कर ही नहीं सकता। वो हमेशा सही रास्ता ही चुनेगा। जिसे असली ज्ञान है वो पाप कर ही नहीं सकता। सिंपल। और वो ये सिखाते कैसे थे? सवाल पूछकर। उनका तरीका ही यही था। हर चीज पर सवाल उठाओ। किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मान लो क्योंकि किसी बड़े आदमी ने या किसी किताब में ऐसा लिखा है। इसी को डायलेक्टिकल मेथड कहते हैं। मतलब लगातार सवालों के जरिए सच तक पहुंचना। लेकिन यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। प्लेटो अपने गुरु सुकरात का बहुत सम्मान करते थे, पर उन्हें इस थ्योरी में एक बहुत बड़ी कमी नजर आई। एक गहरी खाई, जानने और करने के बीच की खाई। असल समस्या ये है कि हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि हमेशा हमारे कामों को कंट्रोल नहीं करती, है ना? हम इंसान हैं और हम अक्सर अपनी भावनाओं, अपनी इच्छाओं के हिसाब से काम करते हैं। कई बार हमें अच्छी तरह पता होता है कि सही क्या है, फिर भी हम गलत चुन लेते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है महाभारत में। दुर्योधन का वो मशहूर श्लोक है ना, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही। मतलब मैं धर्म को जानता हूं पर मेरा मन उधर जाता ही नहीं। ये लाइन सुकरात की थियरी की कमी को एकदम साफ साफ दिखा देती है। दुर्योधन को सब पता था, लेकिन उसकी इच्छाएं, उसकी भावनाएं उसके ज्ञान पर भारी पड़ गईं। तो बस यहीं से प्लेटो ने अपनी थ्योरी बनानी शुरू की। उन्होंने तय किया कि वो ज्ञान का एक ऐसा सिद्धांत बनाएंगे जो ज्यादा मजबूत हो। और उनका सबसे पहला टारगेट था लोगों की व्यक्तिगत राय, यानी ओपिनियन। प्लेटो ने साफ साफ कहा कि देखो, किसी की पर्सनल राय या ओपिनियन कभी भी सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता। क्यों? जरा सोचिए, अगर हर किसी की राय को ही हम ज्ञान मान लें तो सच क्या है ये कैसे पता चलेगा? 100 लोग होंगे तो 100 अलग अलग राय होंगी, तो फिर असली ज्ञान कौन सा है? तो प्लेटो के लिए मामला एकदम क्लियर था। राय जो है वो पर्सनल होती है, आज कुछ है कल कुछ और हो सकती है। लेकिन जो ज्ञान है वो यूनिवर्सल होता है, सबके लिए एक जैसा, वो कभी बदलता नहीं। ज्ञान वो है जो कल भी सच था, आज भी सच है और हमेशा सच रहेगा। ठीक है, तो व्यक्तिगत राय तो ज्ञान नहीं हो सकती। अब प्लेटो ने एक और चीज पर हमला बोला जिस पर हम बहुत भरोसा करते हैं, हमारी इंद्रियां, यानी हमारे सेंसेस। तो सवाल यह है कि क्या हम अपनी आंखों, अपने कानों, अपनी त्वचा पर, मतलब जो हम देखते, सुनते और महसूस करते हैं, उस पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं? प्लेटो का जवाब था बिल्कुल नहीं। और उन्होंने ये साबित करने के लिए कुछ बड़े जबरदस्त उदाहरण दिए कि हमारी इंद्रियां हमें कैसे धोखा देती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि दूर से देखने पर रेल की पटरियां आपस में मिलती हुई दिखती हैं, या एक सीधी छड़ी को पानी में डालो तो वो मुड़ी हुई नजर आती है। और ये वाला तो हम सबने महसूस किया है, गुनगुना पानी ठंडे हाथ को गर्म लगता है और गर्म हाथ को ठंडा। तो सवाल यह है कि पानी असल में ठंडा है या गर्म? हमारी इंद्रियां तो अलग अलग जवाब दे रही हैं। और बात सिर्फ धोखे तक ही सीमित नहीं है। कभी कभी हमारी इंद्रियां ऐसी चीजें भी दिखा या सुना सकती हैं जो वहां हैं ही नहीं। जैसे किसी बीमार इंसान को अजीब अजीब चीजें दिखने लगती हैं। तो जाहिर है जो चीज इतना धोखा दे सकती है वो सच्चे और पक्के ज्ञान का आधार तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो देखिए, प्लेटो ने व्यक्तिगत राय को भी खारिज कर दिया और हमारी इंद्रियों से मिलने वाली जानकारी को भी। तो फिर बचा क्या? सच्चे ज्ञान तक पहुंचने के लिए अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, और वो रास्ता था तर्क, यानी रीजन। प्लेटो का निष्कर्ष ये था कि सच्चा ज्ञान सिर्फ और सिर्फ हमारे तर्क और हमारी बुद्धि से ही आ सकता है। हमारी बुद्धि ही है जो हमारी इंद्रियों से मिली गलत जानकारी को ठीक कर सकती है, उसे फिल्टर कर सकती है और हमें व्यक्तिगत राय से ऊपर उठाकर उस सच तक ले जा सकती है जो सबके लिए एक। अब जरा रुककर सोचिए, ये बहस लगभग 2500 साल पुरानी है, लेकिन आज के ज़माने में जहां हर तरफ इतनी सारी सूचनाएं हैं, हर किसी की अपनी अपनी राय है,
ये सवाल पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इस इन्फॉर्मेशन और ओपिनियन के महासागर में हम असली यूनिवर्सल सच को कैसे खोजें? ये सवाल प्लेटो ने तब पूछा था और आज ये हमारे लिए भी उतना ही बड़ा सवाल है।